पड़ेगा। आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय गड़ेला सर कामता में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने सारे वीडियोस बनाए या जितने सारी स्टडी की है, उसके अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक एडवर्ब का नियम, उसका नियम नंबर 2 पढ़ चुके हैं। और अब हम जो इस वीडियो में शुरुआत करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं इस टेंस के रूल नंबर 3 यानी नियम नंबर 3। अब दोस्तों, नियम नंबर 3 क्या होता है? बहुत सारी समस्या है कि इस नियम के अंदर जब हम इसको एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे, नरेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका कहीं भी आपको टेंस के चैप्टर में उल्लेख नहीं मिलेगा, फिर बार बार समस्या आएगी। तो इससे पहले हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ लेते हैं। जो नियम नंबर 3 होता है, यह होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, यानी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में इसको बोलते हैं आदेशात्मक या आज्ञात्मक वाक्य। आज्ञात्मक या आदेशात्मक वाक्य। तो इस आज्ञात्मक या आदेशात्मक जो वाक्य होता है, इस वाक्य की पहचान क्या होती है? सबसे पहले यह चीज अपने को जाननी बहुत जरूरी है। तो चलो आइए दोस्तों, पहले इस वाक्य की पहचान जानते हैं। तो इस वाक्य की पहचान क्या होती है? सबसे इसकी जो पहली पहचान होती है वो होती है, अगर अंग्रेजी के किसी वाक्य में, अंग्रेजी वाक्य में सर्वप्रथम विभेद का प्रयोग हो, यानी वर्ब की फेस फॉर्म का प्रयोग हो। इसके बाद में दूसरी इसकी जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंदर प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हो। वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हो। इसी वाक्य की जो तीसरी पहचान होती है वो होती है वाक्य की शुरुआत। वाक्य की शुरुआत डू नॉट से हो, डू नॉट या डोंट से हो। और चौथी जो इसकी पहचान होती है वो होती है वाक्य की शुरुआत लेट से हो। वाक्य की शुरुआत लेट से हो, यानी वाक्य में सबसे पहले जहां लेट दे रखा होगा वह वाक्य हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। इसके बाद जो पांचवी इस वाक्य की पहचान होती है, कौन से वाक्य की? इंपेरेटिव यानी आज्ञात्मक या आदेशात्मक वाक्य की। और वो पहचान होती है कि उस वाक्य के अंदर लेट्स या लेट अस का प्रयोग। जिस वाक्य में लेट्स या लेट अस का प्रयोग होगा वह वाक्य भी इंपेरेटिव होगा। और सबसे मोस्ट बात यह मेरे दोस्तों, और विशेषकर कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, कि जब भी हम बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो लगभग 90%
इस वाक्य को निरेशन में पूछा जाता है और वह बच्चा मार खा जाता है टेंस परिवर्तन करने में। तो आगे इसको विस्तृत रूप से निरेशन में भी पढ़ेंगे। तो इस वाक्य के अंदर अलग सूत्र से करेंगे, पास रूप के नियम पर हम निर्भर नहीं रहेंगे क्योंकि वो गलत हो सकता है थोड़ा सा घुमाकर वाक्य देने पर। तो इसकी पहचान अंग्रेजी वाक्य में सर्वप्रथम भी फेस यानी वर्ब की फेस फॉर्म का प्रयोग हो, वाक्य में प्लीज या काइंडली शब्द का प्रयोग हो, वाक्य की शुरुआत डू या डू नॉट से हो, वाक्य की शुरुआत लेट से हो या लेट और लेट अस का प्रयोग किसी वाक्य में हो। तो ये पांचों जो विशेषताएं में से अगर कोई भी विशेषता किसी वाक्य की है तो उस वाक्य का जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल। कौन सा होगा दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल। कब होगा? जब इन पांचों में से कोई भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता होगी तो वाक्य का प्रकार इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव वाक्य का जो टेंस होता है वो हमेशा होता है प्रेजेंट सिंपल। तो आइए दोस्तों अब इसी के उदाहरण लेते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो अपना चलो इसी का उदाहरण ले लेते हैं प्लीज या काइंडली का। हम एक एप्लीकेशन के अंदर लाइन लिखते हैं, बहुत सारे लिखते हैं और देखी भी होगी। जैसे वो लाइन कौन सी होती है? काइंडली ग्रांट मी लिविंग फॉर 2 days या 3 days। ये लाइन हम कहाँ लिखते हैं? एप्लीकेशन में लिखते हैं कि काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर 2 days, कृपया करके आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो इस वाक्य में ग्रांट है वो है वर्ब। अगर ये वाक्य टेंस के अंदर पूछा जाता तो किस रूप में पूछते? चलो आइए देखते हैं इस वाक्य को। जैसे सबसे पहले अपने को दे देता काइंडली, काइंडली के बाद में खालिस्तान, खालिस्तान के बाद ग्रांट वर्ब। कोष्ठक में बंद हमेशा वर्ब होती है, या तो बीच में दे देता है या लास्ट में दे देता है। उसके बाद मी और लिव फॉर 2 या 3 days। अब अपने से पूछ लेता है कि इस वाक्य में करेक्ट फॉर्म होती है वर्ब वर्ब। तो इसका दोस्तों नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं ढूंढ लेना। तो इसका नियम ये ध्यान रखना कि जब हम इंपेरेटिव वाक्य पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने को इंपेरेटिव वाक्य की पहचान पता होनी चाहिए। जिस प्रकार 5 इसकी पहचान होती है, इस वाक्य के अंदर काइंडली शब्द दे दिया तो इसका मतलब इस वाक्य का जो प्रकार है वो है इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा टेंस के आधार पर कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट सिंपल का। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंपेरेटिव वाक्य के अंदर हमेशा वर्ब की फेस फॉर्म आएगी और कोष्ठक में हमेशा वर्ब की फेस फॉर्म ही होती है। तो इसके अंदर हम ग्रांट का ग्रांट रख देंगे, उत्तर अपना ग्रांट ही आएगा। अब थोड़ा सा विस्तृत इसका ये ध्यान रखना दोस्तों कि जब इस इंपेरेटिव वाक्य में वर्ब के फेस फॉर्म का प्रयोग होता है उस समय चाहे वाक्य में तीनों विशेषता क्यों न हो, लेकिन कभी भी एस और ईएस का प्रयोग नहीं होगा। डायरेक्ट जो कोष्ठक के अंदर अपने को वर्ब दे रखी है उस वर्ब को एज इट इज रख दो, उसमें अपने को कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो हुआ अपना पहला उदाहरण। और अब इसी का एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। जैसे इंपेरेटिव वाक्य के अंदर ही दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो जैसे डोंट या डू नॉट, खालिस्तान मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। तो सबसे पहले देखो दोस्तों इस वाक्य की शुरुआत में क्या दे रखा है?
डू नॉट। और डू नॉट है, इसका मतलब इस वाक्य का जो प्रकार है वो है इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव वाक्य इसका मतलब टेंस इसका कौन सा आ गया? प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर अगर वाक्य का प्रकार इंपेरेटिव होगा तो अपने को कोष्ठक के वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो एडजेक्टिव इस वर्ब को रख दो मेक, और यही अपना उत्तर रह जाएगा मेक। चलो इसी का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे डोंट या डू नॉट, खालिस्तान, पले, बीते, फायरिंग, साइड। यानी बच्चे आग से मत खेलो, ये भी एक आदेश मान लो, आज्ञा मान लो। तो वाक्य में सबसे पहले क्या दे दिया? डू नॉट, खालिस्तान, पहले इसकी वर्ब है विद फाइव साइड। तो डू नॉट से जो वाक्य बन गया वो बन गया अपना इंपेरेटिव, टेंस इसका प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का यदि इंपेरेटिव वाक्य होगा तो उस वाक्य की वर्ब के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। एज इट इज वर्ब रख दो, पले का क्या रख दिया? पले। एक के बाद फिर इसी अगले उदाहरण को और लेते हैं। डू नॉट का हो गया, पले और काइंडली का हो गया, वर्ब के फेस फॉर्म में आ गया। इसके बाद में लेट और लेटनेस का ले लेते हैं। तो चलो दोनों एक ही चीज है। लेट्स, खालिस्तान, गो, फॉर, ए, पिकनिक, टूर, फ्रेंड्स। अर्थ क्या निकलेगा? चलो दोस्तों हम पिकनिक टूर पर चलते हैं। तो यहाँ क्या है? लेट्स या लेट अस। और लेट्स और लेट अस वाला जो वाक्य होता है वो भी इंपेरेटिव होता है। इंपेरेटिव वाक्य का टेंस प्रेजेंट सिंपल होता है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंपेरेटिव वाक्य में कोष्ठक की वर्ब कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। तो ये भी गो का क्या रह जाएगा? गो। और यही अपना उत्तर रहेगा। यानी कोष्ठक की वर्ब आज्ञात्मक या आदेशात्मक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस, और इसके अंदर वर्ब है वो कभी भी परिवर्तन नहीं होती है। तो ये तो था दोस्तों अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर अलग अलग इसके टुकड़े होंगे वो हम नरेशन में पढ़ेंगे। जैसे जैसे वाक्य प्रकार बढ़ते जाएंगे इस टेंस के अलग अलग टुकड़े बढ़ते जाएंगे या अलग अलग भाग बढ़ते जाएंगे, उनको विस्तृत वाक्य प्रकार में पढ़ेंगे। तो ये तो अपना जो टेंस था प्रेजेंट सिंपल, ये प्रेजेंट सिंपल के तीनों नियम अपने फिनिश हो चुके हैं। और आगे जो वाक्य पढ़ेंगे या जो अगला मेरा वीडियो होगा वो कल अपलोड कर दिया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश एजुकेशनल हब बाय कड़ेला सर कामता में आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों।